आईसीसी और पाकिस्तान के बीच एक फोन कॉल हुई है जिसका आधार बना है वो खबर जो लगातार इस समय पर पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के थ्रू बाहर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलने से इनकार कर रहा है। यह बात तो पाकिस्तान समझ गया है कि पूरा टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना उसके बस की बात नहीं है वैल्यूएशन के लिहाज से। लेकिन दिलचस्प यह है कि जब आईसीसी ने उनको यह कम्युनिकेट किया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे ब्रॉडकास्टर्स के लिहाज से, स्पॉन्सर्स के लिहाज से, एडवर्टीजमेंट के लिहाज से कितना पैसा लगा हुआ है, जब उसकी वैल्यूएशन के बारे में उनको बताया गया तो उनकी हवा टाइट हो गई, हवाइयां उतर गई चेहरे से। और वो वैल्यूएशन मैं आपको डिकोड कर कर बताने वाला हूं, क्योंकि ये वो रकम है जिसको सुनकर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई कौन से वर्ल्ड बैंक में जाया जाए, कौन से आईएमएफ में जाया जाए, किस देश के आगे हाथ फैलाया जाए कि इतनी रकम हमारे पास हो और हम ये कर दें। वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसकी वैल्यूएशन को डिटेल में आप लोगों के सामने रखूंगा। द सेकेंड पॉइंट इज अंडर 19 वर्ल्ड कप का सिनेरियो अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो आपको रेव स्पोर्ट्स की मेरी रिपोर्ट देखनी चाहिए जहां पर मैंने इन डिटेल इसके बारे में बात की है। खैर, मसला सिर्फ इतना सा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अब आगे पहुंच पाना, चाहे वो इंडिया से जीते चाहे वो इंडिया से हारे, उनके लिए अगला दौर खेल पाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए एक चमत्कार होना होगा, वो चमत्कार है न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे। न्यूजीलैंड बहुत खराब टीम लग रही है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, वो हो नहीं पाएगा। और नेट रन रेट के लिहाज से इंडिया इतना आगे पहुंच चुका है कि 300, 250, 200 रन की जीत भी पाकिस्तान को उस लेवल पे नहीं ले जा पाएगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब उस मुकाबले को खेलने का कोई फायदा ही नहीं है तो पाकिस्तान क्या ये सोच रहा है कि हम अंडर 19 का मुकाबला भी बॉयकॉट कर दे, जिससे आईसीसी को पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 तारीख को सोमवार है, वो सोमवार जो तारीख या जो दिन आप लिहाज से ले लीजिए, मोहसिन नकवी ने आखिरी दिन के रूप में रखा है कि या तो हम जुम्मे की रोज बता देंगे या पीर की रोज बता देंगे। तो पीर की रोज अगर यह फैसला आता है तो उससे एक दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 मुकाबला आपको देखना है। तो उससे भी अब यह हाथ खींचने की चर्चा जो है वो पाकिस्तान में चल रही है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी स्टैंड बाय पे रहने के लिए कह दिया है पाकिस्तान की इन नादानियों को देखने के बाद। लेकिन उनके सामने भी 2 शर्तें रखी गई हैं। उनका भी बड़ा मुंह चला, उनकी तरफ से भी बहुत बातें की गई, आईसीसी मीटिंग में बदतमीजियां हुई हैं। बदतमीजियां मतलब बार बार उस दायरे को लांघा गया जो दायरा नहीं लांघा जाना चाहिए था। सुनने में यह भी आ रहा है, अभी मैं किसी से बात कर रहा था वहां पे, जिन्होंने मुझे ये बताया कि वापस रीअपॉइंटमेंट हो गई है नजमुल इस्लाम की, जिनको फाइनेंस कमेटी और चेयरमैन सारी की सारी जिम्मेदारियां थी, उनको वापस लेकर आ गए। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है अब। तो इन सारी चीजों की क्या सच्चाई है, इस वीडियो में इसी चीज को लेकर के बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। आप शेयर भी कर सकते हैं और अपने कमेंट्स में हर वो चीज बता सकते हैं जायज तौर पर जो आपको बतानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यूएशन की मैं आपको बात बता रहा हूं, ये वैल्यूएशन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की है, देखो पाकिस्तान बार बार इस बात को बड़े चौड़े में कहता था कि यार हमसे हमको थोड़ी निकाल दोगे, हम कोई बांग्लादेश थोड़ी है। क्यों बोलता था ऐसा? इसलिए बोलता था क्योंकि उनको भी पता है कि इस मैच पर कितना पैसा राइड होता है। ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो इसी मैच पर सारा का सारा पैसा जो है आपको देते हैं, और ब्रॉडकास्टर्स को वो पैसा कौन देता है? एडवर्टाइजर्स। इन सबकी ये पूरी की पूरी एक चेन प्रोसेस है कि भाई यहां से पैसा यहां आएगा, यहां से मतलब एडवर्टाइजर जो हैं उनको पैसा जो है वो ब्रॉडकास्टर को देना है, ब्रॉडकास्टर आपके आईसीसी को वो पैसा देगा। अब सवाल ये है कि इस मैच पर पैसा कितना लगा है, वो पैसा जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हवाइयां उड़ गई है। क्योंकि देखो ओवरऑल जो है ना, वो इस पूरे के पूरे मैच पे जो रकम लगी हुई है वो एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे, और वो भी टी20 जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है इस समय पे। टेस्ट तो खेलते नहीं है, वनडे थोड़ा लेस पॉपुलर हो रखा है इस समय पर विराट और रोहित की वजह से। ठीक है, थोड़ी सी बात है, चर्चा है, गंभीरता से लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं देखने के लिए। विराट और रोहित चले जाएंगे तो वनडे का क्या होगा मैं भी नहीं जानता। आप में से कोई जानता है तो बताइएगा। 300 मिलियन यूएस डॉलर्स, 200 to 300 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर राइड करता है। आप जानते हो जब आप इसको पाकिस्तानी रकम में कन्वर्ट करोगे 300 मिलियन यूएस डॉलर्स को, तो ये रकम बनती है 8,392 करोड़ रुपए। 8,392 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ये रकम बनती है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको पता है पाकिस्तान एक साल में कितना पैसा बनाता है क्रिकेट से अपने दम पे?
इस पूरी की पूरी रकम का 10% भी नहीं, 10% भी नहीं, 9.3, 9.5 भी नहीं। गणित में आप लोग मुझसे अच्छे होंगे, आप लोग निकाल कर देख सकते हैं कि 782 8,392 का कितना फीसदी होता है। आपको 9.5 से ऊपर की रकम नहीं मिलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं परसेंटेज के लिहाज से। इनकी जो एनुअल रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं वो 782 करोड़ रुपए है, और मैच कितने पर चल रहा है? 8,392 करोड़ पर। 28 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सालाना आईसीसी को देता है। ठीक है, इससे ऊपर, बहुत ऊपर ये रकम नहीं हो सकती अगर थोड़ा इसमें ऊपर नीचे भी जाया जाए। इस रकम को आप कैसे पे करोगे, जबकि आप तो वो देश हो यार जो 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी यूरोपियन यूनियन के किसी एक देश, या फिर कभी आप वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के आगे हाथ फैलाते हो। 1 मिलियन यूएस डॉलर, वन मिलियन यूएस डॉलर्स 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए आप दूसरे देशों के और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मॉनिटरी बॉडीज के आगे आप हाथ फैलाते हो। आप कहां से 300 मिलियन यूएस डॉलर्स की बात, मतलब कहां से लाओगे इतना पैसा? ये मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं कोई जेब से नोट नहीं निकालूंगा। मेरी जेब में अभी भी वो बिलियन डॉलर का नोट है, वो अभी भी मेरी जेब पे है। ये देखो, ये कितने, आप इसमें जीरो गिन लो, ये 50 बिलियन डॉलर है यार। ये 50 बिलियन डॉलर है, पूरी की पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है ये। ठीक है, सवाल ये है कि आप इतना पैसा लेकर कहां से आओगे? तो जैसे ही ये रकम इनके सामने रखी गई, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि यार हम तो कहां उस रेवेन्यू के बारे में देख रहे थे, मैंने वो लिखा था यहां पे। हम देख रहे थे वो रेवेन्यू जो कि 138 मिलियन यूएस डॉलर से, जो करीबन 3,856 करोड़ होता है, जो एकदम इनके हाथ से निकल जाएगा अगर ये T20 वर्ल्ड कप, और इसके अलावा भी कई सारे और नुकसान है। तो कहां तो ये 178 या 3,856 करोड़ के आसपास की रकम देख रहे हैं, और कहां इनको 138 मिलियन यूएस डॉलर और 300 मिलियन यूएस डॉलर से, यार डबल से भी ज्यादा है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट में वरना ब्रॉडकास्टर्स घटी घसीटेंगे, स्पॉन्सर्स घसीटेंगे। ठीक है, तो ये जो इनकी बातचीत सामने निकल कर आ रही है ना, आप यकीन मानिए इसमें कोई सच्चाई, मतलब ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से क्रिएट करना चाह रहे हैं, पूरा माहौल बनाएंगे, लेकिन आप ये यकीन मानकर चलिए कि इनके बस की बात नहीं है ये। और अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट कौन सी खाई में जाकर गिरेगी ना, मतलब मुझे नहीं पता। जो अर्थ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, मतलब समंदर के भी अंदर जाके जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है, मैं अब ये सॉइल के बेस के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां जाकर पाकिस्तान की क्रिकेट गिरेगी। उसके बाद वहां से कोई ऊपर नहीं ला सकता। मतलब लोग टाइटैनिक का कचरा ऊपर नहीं लाए, मैं तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट में जाने की बात कर रहा हूं। पहली चीज ये, तो ये जब रकम इन्होंने सुनी है तो इनकी हो गई है हालत खराब, क्योंकि अब ये चाहे वहां बैठकर कितनी ही दरख्वास्त कर लें, क्योंकि देखो, वोट इनके पास एक है, वोट सिर्फ एक ही है, हाँ दिमाग आधा है। वोट एक है लेकिन दिमाग आधा है, वोट दिमाग पूरा नहीं है। दिमाग पूरा होता तो इस तरह की बातें करते नहीं। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो कैसे भरपाई होगी, ये आप लोग मुझे बताइए। बेहतर तरीका होगा कि आप लोग मुझे बताइए कि वो पाकिस्तान जो 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए भी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आगे हाथ फैलाता है, और दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं आर्थिक मामलों में उनके आगे हाथ फैलाता है, सिवाय भारत के, क्योंकि भारत भी टॉप 5 में तो आता ही है, टॉप 4 में है मेरे ख्याल से इस समय पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दुनिया की जो स्ट्रांगेस्ट कंट्रीज हैं इकोनॉमिकली। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई अंडर 19 वाला क्या खेल है। देखो, तुम कहीं पर भी जाकर ये देख लो कि नेट रन रेट के रूप में इस समय पर इंडिया 0.3, मतलब पॉजिटिव में 3 से ऊपर है। इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को अगर हरा देता है, कन्विंसिंगली हराएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है और न्यूजीलैंड की टीम बहुत खराब है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। मैं यही हूं, अंडर 19 वर्ल्ड कप कवर कर रहा हूं, और मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया भी है रेफ स्पोर्ट्स में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप जाकर जरूर देखिएगा वो वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वहां पर लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग मिल रही है वहां पर। अब सवाल ये है कि आप अंडर 19 वर्ल्ड कप बॉयकॉट क्यों करना चाह रहे हो? आप अंडर 19 वर्ल्ड कप इसलिए बॉयकॉट करना चाह रहे हो क्योंकि आपको यह लग रहा है कि भाई खेलकर फायदा तो कुछ है नहीं, हम इंडिया को हराएं। एक बार इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, कहानी खत्म। मतलब वहां पर कुछ चमत्कार हो जाए तो हो जाए, अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तो मसला अलग है, लेकिन वो होने से रहा, मतलब उसके 1% चांसेस भी नहीं है। अब उसके बाद अगर वो इंग्लैंड के फेवर में नतीजा चला जाता है तो गेम खत्म है पाकिस्तान का वहां से। फिर पाकिस्तान हमें 200 रन से भी हरा दे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा नेट रन रेट बहुत बेहतर है। वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच हारे थे वहीं पर उनका जो है वो दी एंड लिख दिया गया था।
अब सवाल ये है कि अगर उनको उस मैच को खेलकर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो फिर वो गेम कहाँ का करेंगे खराब? उधर का, जो T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है, और उसका पहला इंडिकेशन वो यहां देंगे। मैं कुछ वहां के एक्स क्रिकेटर्स से बात कर रहा था पाकिस्तान के, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हमें मैसेज देना है ना पहला, तो पहला मैसेज अंडर 19 से जाना चाहिए, जो सबसे पहला मैच जहां कहीं पर भी है। वो तो ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश को भी छोड़ देना चाहिए था, ये जो मैच उन्होंने खेला है अभी परसों, जो बांग्लादेश की टीम ने मैच खेला है, वो बांग्लादेश को भी वो मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, उन्होंने नहीं छोड़ा, वो उनका मसला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर सॉरी, बांग्लादेश और इंग्लैंड का जो मुकाबला था उसके बारे में मैं कह रहा हूं, बांग्लादेश और इंग्लैंड का जो मुकाबला था वो उनको छोड़ देना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। तो इस पर जो है वो चर्चा चल रही है, मशवरा चल रहा है, बातचीत हो रही है। और जैसा मैंने कहा, वोट एक है लेकिन दिमाग आधा है, तो इन सारी बातों पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया। उनके जर्नलिस्ट के जो एक्रेडिटेशन भी कैंसिल किए गए थे। करीबन 150 लोगों ने वहां से एक्रेडिटेशन भरे थे, और 40 के करीब अब वो लिमिट आकर रुक गई है। मतलब अब मैक्सिमम फोटो जर्नलिस्ट भी और एक्रेडिटेटेड जर्नलिस्ट, मतलब जो जो रिपोर्टर्स होते हैं और जो फोटो खींचने वाले होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, उनका मैक्सिमम लिमिट अब 40 कर दिया गया है। पहले ये भी बात कही जा रही थी कि सिर्फ श्रीलंका तक स्पेसिफिक रखिए, लेकिन नहीं, शायद इंडिया तक भी उनको जो है इंडिया के मैचेस भी दिए जाएंगे। स्टैंड बाय पर उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर पाकिस्तान का ड्रामा ज्यादा होता है तो फिर आईसीसी सीधे तौर पर इस बार सीधे पाकिस्तान को साइडलाइन करने वाला है। लेकिन बांग्लादेश के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि पाकिस्तान को साइडलाइन, मतलब पाकिस्तान के नखरे आईसीसी ना सहे। बांग्लादेश ने जो बदतमीजियां की हैं, बांग्लादेश ने जिस तरह के स्टेटमेंट आईसीसी मीटिंग्स में दिए हैं, जिस तरह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए, डबल स्टैंडर्ड्स, अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जबकि सारी चीजें बांग्लादेश को इनटू कंसिडरेशन रखकर की गई थी। लेकिन क्योंकि मामला पॉलिटिकल है वहां पर, तो पॉलिटिकल बयानबाजियां होनी थी। इसलिए आईसीसी को लेकर के जो बातें कही गई हैं, आईसीसी की निष्पक्षता को लेकर के जो बातें कही गई हैं, डबल स्टैंडर्ड्स जो बोला गया है, उन सारी चीजों पर भी एक अपॉलॉजी जो है वो जरूर मांगी जाएगी। तो बांग्लादेश को सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको लेकर के दूसरे देश क्या कर रहे हैं, ये भी देखना है कि उनकी तरफ से क्या क्या गलतियां हुई हैं। अनटिल अनलेस आप उसको सॉर्ट आउट ना कर दो, आपकी वापसी बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान को अगर सद्बुद्धि आ गई, जो कि अगेन एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन्स में होता है, तो वहां पर भी मसला जो है वो काफी ज्यादा बांग्लादेश के लिए ही खराब हो जाएगा। तो ये है पूरी की पूरी रिपोर्ट्स। आप लोगों को क्या लगता है इस पे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। एज आई सेड, रेफ स्पोर्ट्स में डिटेल्ड कवरेज आपको लगातार देखने को मिल रही है, चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज की। तो वहां जाओ, जुड़ो, सब्सक्राइब करो, और मैं लगातार आपको वहां पर भी और यहाँ पर भी मिलता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।